ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 38+200तमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं और आज का हमारा सूत्र है अधिगर्थदयेषां कर्मणि 2352। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। ये देखिए अध्याय है दूसरा अध्याय और पाद है तीसरा पाद। ये अनभिहिते का अधिकार है जो पूरे तीसरे पाद के अंत तक जाता है। ये है शेषे षष्ठी शेषे 2350। ये हमने परसों के पहले किया था। उसके बाद न्यो विदर्थस्य करणे ये किया। अब इसी के क्रम में अधिगर्थदयेषां कर्मणि, इसमें षष्ठी शेषे से अनुवृत्ति आएगी। ठीक है। अधिगर्थदयेषां ये षष्ठी विभक्ति बहुवचनम है। कर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचनम है। और अब इसका समास विग्रह देखते हैं। ये अधि प्लस इक स्मरणे धातु है तो ये ई और ई की संधि होने पे अधिक हो जाता है। तो इक स्मरणे ये हमेशा नित्यम अधिपूर्वः। तो इक जो है वो सदा अधिक पूर्व ही प्रयोग होता है। ये अदादि गण का दूसरे गण का धातु है। तो अधिक अर्थः येषाम्। ठीक है। तो यहाँ क का ग हो जाता है अधिग। अर्थः येषाम् धातूनां ते। तो अधिक अर्थ है, अधिक अर्थ है जिनका, जिन धातुओं का, उनका। वो क्या है? अधिक अर्थाः, अर्थात अधिक अर्थ वाले धातु। ये बहुव्रीहि अर्थ हो गया क्योंकि ये उत्तर पद अर्थ प्रधान, ये पूर्व और उत्तर दोनों अर्थ प्रधान नहीं है, अन्य पद अर्थ प्रधान है। ठीक है। अच्छा जी। अब है अधिक अर्थाः च, तो विसर्ग जो है उसको श हो गया। दयः च, तो दयश्च। ईशः ईश्च, यहाँ कोई विसर्ग नहीं है तो बन गया अधिगर्थदयेषः। तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचनम हो गया। इस प्रकार ये द्वंद्व बन गया। येषतेषाम् अधिगर्थदयेषां, तो बना बहुव्रीहि गर्भ। बहुव्रीहि ये है जिसके गर्भ में है इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है। अच्छा जी। अब इसकी वृत्ति देखते हैं। अधिगर्थः माने स्मरण अर्थः। इक स्मरणे अर्थात इस प्रकार के अर्थ वाली, स्मरण अर्थ वाली सारी धातुएं। दय का अर्थ है दान गति रक्षणेषु। ये भवादि गण की धातु है। दान करना और रक्षा करना और गति माने जाना। तो ईश ऐश्वर्य अदादि गण का धातु है, अर्थात किसी के ऊपर शासन करना। एतेषां कर्मणि, इन सारे धातु के कर्मों में, इन जो कर्म है इन धातुओं के कर्म में, कारक में, कर्म कारक में शेषत्वेन विवक्षते, जो शेष रूप से विवक्षित है, अर्थात कारकों की अविवक्षा है। जहाँ कारक की विवक्षा नहीं की गई है वहाँ षष्ठी विभक्ति ही भवति, वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है। तो देखिए जैसे स्वामी होना, शासन करना अर्थ वाली ईश, और साथ में जैसे प्रभु जैसी क्रियाएं, और दया करना, करुणा दिखाना धातु, ये धातु हैं। तथा शोक के साथ याद करना, सोचना अर्थ वाली स्मृ अधि ई जैसी धातुओं के योग में इन क्रियाओं का जो कर्म है उसको षष्ठी विभक्ति हो जाती है। ठीक है। उदाहरण देखिए। मातुः अध्येति, मातुः स्मरति, तो ये षष्ठी हो गई है।
माता को होना चाहिए था, लेकिन माता को की बजाय माता का शोक से स्मरण करता है। सर्पिषः दयते, तो षष्ठी हो गई है, होना चाहिए था घी को देता है, लेकिन घी का दान करता है, ऐसा अर्थ आ रहा है। ठीक है। तो सर्पिषः इष्टे, घी पर अधिकार करता है, षष्ठी है यहाँ पर, होना था घी को, पर यहाँ षष्ठी हो गई। इसी प्रकार मधुना, शहद पर अधिकार करता है, अब ये ऐसा ही है। तो कर्मणि इति किम, यहाँ कर्म सूत्र में कर्मिणी क्यों कहा गया? क्योंकि मातुः गुणैः स्मरति, अब यहाँ पर कर्म सीधा साथ में माता को स्मरति नहीं आया है, माता के गुणों के द्वारा स्मरण करता है। तो करण आ जाने से यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगा, तृतीया आ गई। ठीक है। तो ये जो षष्ठी आई है इस सूत्र से नहीं आई है। शेष इति किम, तो मातरम स्मरति, सीधा माता को स्मरण करता है, यहाँ कर्म ही आया है। ठीक है। यहाँ षष्ठी का विवक्षा नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर शेष की आप विवक्षा नहीं करते हैं तो कर्म आएगा। अब इसके और उदाहरण देखे जा सकते हैं। ननु प्रभवती आर्यः शिष्य जनस्य। ठीक है। तो प्रभवती माने शासन करना, और ये शिष्य जनस्य षष्ठी आई है, शिष्य जनस्य को नहीं आया है। तो श्रीमान ने अपने शिष्यों पर प्रभुत्व प्राप्त कर लिया है। ठीक है। फिर न अयम गात्राणाम इष्टे, तो होना चाहिए था गात्रों को। ठीक है। तो यह अपने अंगों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। ठीक है। तो अंगों का नियंत्रण नहीं कर सकता, ऐसा कर दिया गया। रामस्य दयमानः असौ अध्येति तव लक्ष्मणः, तो ये क्या हुआ? राम पर दया प्रकट करते हुए, तो रामस्य षष्ठी आ गया, दया होना चाहिए था राम को, लेकिन षष्ठी कर दिया। तो असौ लक्ष्मणः, ये लक्ष्मण, ठीक है, वो लक्ष्मण प्रकट करते हुए लक्ष्मण आपका स्मरण करता है, ऐसा सीता जी को कहा जा रहा है। तो लक्ष्मणः तव अध्येति, ये षष्ठी आ गई है, आपको नहीं कह के षष्ठी कर दिया गया है। ठीक है। इति, ये सब आपटे स्टूडेंट्स गाइड में से लिया गया है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।